हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे मैथ्स के महामंत्र को शुरू करने वाले हैं। और इस तरह की जितनी भी वीडियोज बनेंगी जो मैथ्स महामंत्र से संबंधित होगी, ये हर चैप्टर्स के अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगी और उन क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा। एक बात आपको कहना चाहूँगा कि हर जगह आपको आसान तरीके नहीं लगते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, कई जगह कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, कई जगह आपको बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप तुरंत ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट फ्रेशर है वो ज़रूर ट्रिक्स की तरफ भागता है या उसे लगता है कि हर जगह ट्रिक्स जैसी कोई चीज़ होती है जो लग जाती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब एग्ज़ाम सामने आता है ना, तो उस समय ट्रिक्स व्रिक्स नहीं याद आती। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस में जहां 100% लगती ही लगती हैं ट्रिक्स, वो चीज़ें वो लगा देते हैं, ठीक है, और वो लगेगी भी। लेकिन जहाँ लेंदी क्वेश्चन होता है वहाँ आपको कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम इस मैथ्स महामंत्र के अंदर आपको वही चीज़ें सिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस ट्रिक्स के साथ होंगे और कौन से क्वेश्चंस रीड करके और हैंड टू हैंड कर दिए जाएंगे, जिनसे कम समय में हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और ये हमारी मैथ्स महामंत्र की पहली क्लास है और इसको हमने नाम दिया है इजी टू रिमेंबर, ठीक है ना। मैथ्स महामंत्र इजी टू रिमेंबर, मतलब इसमें हर क्वेश्चंस के हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं उन टाइप्स पे भी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर को कवर करने में हो सकता है कि हमें कुछ समय लग जाए, ठीक है, कुछ वीडियोज बनानी पड़े, लेकिन ये है कि जो आप सीखेंगे वो आपके लिए 110% श्योर लर्निंग होगा। आप वैसा क्वेश्चन कहीं भी देखेंगे तो उनकी वैरायटीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे और उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ठीक है ना, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। देखिए, मैं पहले की वीडियोज में इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूं। इसको मैं कहता हूं कि 1% की संख्या किसी क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वो मैं पहले भी सिखा चुका हूं, मैं फिर इसको सिखा देता हूं। लेकिन सिखाने से पहले, वो ट्रिक समझाने से पहले या वो जादू बताने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बात समझाता हूं कि ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं और कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन करें, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यानी दो लोग हैं ए और बी की आय से 10% अधिक हो, यानी बी की आय 100 है तो ए की आय जो है वो 110 है, ठीक है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, बस ये बात समझिए, बी की आय ए से कितना प्रतिशत। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 10। और किसके कंपैरिजन में निकालना है, तो कंपैरिजन में निकालना है ए के। तो जिसके कंपैरिजन में निकालना होता है उसको नीचे है नीचे और ऊपर करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 100/11, ठीक है, 100/11, यानी कि 11 9 जा 99 और 1%। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा। मैं ऑप्शंस भी दे सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ कर ऑप्शन नहीं दिया कि पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे की जो भी वीडियो या प्रैक्टिस सेशंस करेंगे उनके अंदर हम ऑप्शंस के साथ लाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मिक्स करेंगे, ठीक है ना। अभी हम एक पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे, आगे चल के जब हम प्रैक्टिस पार्ट करेंगे तो सारे पैटर्न्स को मिला करके करेंगे, ताकि आप चीज़ों को जज कर पाएँ कि कौन सी चीज़ जादू से की जा सकती है और कौन सी बिना जादू के की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसका एक ट्रिक आप समझ लीजिए। ट्रिक क्या करता है कि आप ऊपर लिख दीजिए गिवन परसेंटेज, जिसमें एक वैल्यू यानी कि ओनली सिंगल परसेंटेज वैल्यू इन क्वेश्चन, ठीक है ना, ये दिया गया और सिर्फ 1% की संख्या दी गई। तो गिवन परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस गिवन परसेंटेज
इंटू 100, ठीक है ना, इंटू 100, ये आपका आंसर निकल जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी आपको क्या होगा, आगे चल के और भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस लैंग्वेज पे नहीं होंगे, थोड़ा सा उस क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। अगर उस लैंग्वेज पे आपने ध्यान नहीं किया और एक सिंगल परसेंटेज वैल्यू का क्वेश्चन समझ के उसको फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्लस का मतलब है कि एडिशन यानी बढ़ रहा हो, और माइनस का मतलब है कि डिक्रीज हो रहा हो। प्लस इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज परसेंटेज, और माइनस का मतलब डिक्रीज परसेंटेज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी? अब आपको कुछ नहीं करना है, न इसको समझना है। आपको क्या करना है, गिवन परसेंटेज 20 है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 100 माइनस 20। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप आगे से सीधा इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 20/80 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ में? अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये आपको लाइक टेबल आनी चाहिए, है ना। इसको आप कर सकते हैं 2 4 जा 8 और ये गया आपका 25 टाइम्स, यानी कि आंसर हो गया 25%। और 25% क्या अधिक होगा, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? अब आप इसको बिल्कुल इजी मेथड से कर सकते हैं, आसान है। अगला क्वेश्चन आप करिए। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे? सेम वही है, 30% गिवन है, ठीक है। अब वो हो क्या रहा है, वृद्धि हो रही है, तो अब वृद्धि में सीधा 130 इंटू 100, ठीक है। तो ये गया आपका कितना, 300/13%। और अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 23 1/3% आएगा, ठीक है ना, 23 1/3%, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। 13 दूनी 26 होता है, ये रहा 2, ठीक है, 13 दूनी 26, और यहाँ पे क्या बचा 4 0, और 13 तियाँ 39 होता है, तो 3 टाइम्स 39 गया। अब एक रिमाइंडर बच गया तो हमने वहाँ रख दिया, तो 23 1/3% इसका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो, ठीक है, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे? अगर 40 की कमी हो रही है तो 40 बटा क्या करेंगे भाई, कमी हो रही है तो ये कितना हो गया, 40/60, ठीक है, इंटू 100। अब ये 60 तो पता है ना आपको कहाँ से आया, ये 60 आया 100 माइनस 40 से। अब ये मत कहिएगा कि भाई ये नहीं समझा है, पहले क्वेश्चन में समझा दिया, दूसरे में समझा दिया, अब इसको फटाफट करने का तरीका है, ठीक है। जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होंगे, एमटीएस के एग्ज़ाम होंगे, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि स्टूडेंट फ्रेशर है और उसको एक संख्या जो दी गई है ना, इस एक संख्या का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता होगा, इसलिए वो ये क्वेश्चंस देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एमटीएस में, जीडी में, या और भी अन्य लाइक 12th पास आउट एग्जाम जहाँ होते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस का बोलबाला होता है, मिलता है, और ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये गया जी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये कितना हो गया, 200/3। अब इसको तोड़ करके अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो 3 6 जा 18, है ना, 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, ठीक है, 2/3, यानी 66 2/3% आपका आंसर आ गया। कोई इशू तो नहीं है भाई? ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आ जाए? देखिए, अब यहाँ पर आयत में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिंपल उसी मेथड पे होगा जो अभी आपको सिखाया। तो 20% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, तो इसको कर दो 20/120 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कितनी बार चला गया, 60 बार चला गया, 6 बार चला गया, ठीक है, 2 6 जा, अब ये कितना हो गया, 2 3 जा, ये हो गया 50,
अब ये 50/3%। अब 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, ठीक है ना, 3, 16, 16 तियाँ 48 और 2%, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर ही मिलते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपकी वैल्यूज़ को याद रखना चाहिए कि कैसे इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की चौड़ाई 25% की कम कर दी जाए, ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल समान रखने के लिए लंबाई को कितना प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है, अभी बदलाव नहीं आया है, 25% है, लेकिन आगे क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये हो गया 75 × 100, यानी 25 तियाँ 75, यानी कि 100/3%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको पता है इसको क्या करना है, 33 1/3%। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, एक झटके के क्वेश्चंस हैं, कुछ दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो भाई, अब आपको पता है कि वृत्त जो होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल के रेडियस को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो मान लो आप क्या करोगे, आप एग्जाम में करोगे r = 100, है ना, और यहाँ पर r = 112। अब यहाँ पर लगाओगे πr², यहाँ पर लगाओगे πr², ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका ये है कि इसको फ्रैक्शन मेथड में बना लीजिए, यानी कि रेशो बना लीजिए। अब ये ऊपर वाला एरिया हो गया πr²/πr², ठीक है, यहाँ से ये कट गया, ठीक ना। अब है तो ये एरिया ही, अब इस एरिया के बीच का डिफरेंस निकाल के, यानी कि आपको यहाँ पर r कितना है, 100 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है 112 का स्क्वायर। अब जो भी संख्या आएगी इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 100 वाले वैल्यू पे जो आपकी वैल्यू आएगी उस पे डिफरेंस निकाल के आपको कर देना। तो ये थोड़ा सा आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और ये आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट बताता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 12%, बाय व्हाट परसेंट इट्स एरिया इंक्रीज, तो आपको क्या करना है, 2 × जो गिवन परसेंटेज है, हमेशा ये सर्कल के केस में लगेगा, गिवन परसेंटेज प्लस, ठीक है ना, गिवन परसेंटेज का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 100 कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी आपका रेडियस को प्रतिशत में बढ़ाया जाए तो आपका ये एरिया पर फर्क परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, 2 × 12 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी 12 2 जा 24, प्लस ये हो गया 12 का स्क्वायर करता है 144, ठीक है, अपॉन 100। यहाँ से उड़ाया ये कितना हो गया, 24 और एक 25.44, ठीक है ना। तो व्हाट परसेंट विल एरिया इंक्रीजेस, 25.44% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा सर्कल के एरिया पर अगर प्रभाव पड़ता है रेडियस को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अब यहाँ पर डिक्रीज होता तो प्लस माइनस ऐसे लगाया जाता है, माइनस का वैल्यू लगा दी जाएगी और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, वृत्त यानी कि सर्कल की का रेडियस आप घटा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 × 10, ठीक है। अब माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, यानी ये हो गया 20 माइनस 10 10 जा 100 अपॉन 100, ये गया। तो अब देखिए, ये इसको जीरो मत करिएगा भाई, ये 1 है, ठीक है ना। 100 से 100 काटोगे तो 1 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको जीरो कर देते हैं और वहाँ पे 20 आंसर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करने का है, गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो 20 माइनस 1 आपका कितना हो गया, 19% उसके एरिया पर प्रभाव पड़ेगा। आ रहा है मजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राम की आय श्याम से 40% अधिक है तो श्याम की आय राम का कितना प्रतिशत है। अब देखिए भाई, यहाँ गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। यदि राम की आय श्याम से 40% अधिक है तो श्याम की आय राम का
राम का कितना प्रतिशत है, राम की आय से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा नहीं है, राम की आय का कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए ये रहा राम और ये रहा श्याम। राम की आय श्याम से 40% ज़्यादा है, तो श्याम की कितनी है 100 है, राम की कितनी है 140 है। तो श्याम की आय राम का कितना प्रतिशत है, श्याम की आय कितना है 100 है, राम की आय कितनी है 140 है इंटू 100। ठीक है, ये गलती आप मत करिएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 0 से 0 गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये हो गया 500/7। ठीक है ना, ये बनेगा आपका कितना 71/3/7%। वही तरीका मैंने अपनाया है इसको। यहाँ पे देखो 7 7 जा 49, ठीक है, 1 बचा, 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 ऊपर। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे ही शुरुआत की जाती है। अगर आप छोटे क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक वृत्त की परिधि ज्ञात कर उसका क्षेत्रफल भी निकालने को कहा गया। उसने गलती से परिधि को 14% अधिक माप लिया, उसके द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल सही क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत। देखो भाई 14% ज़्यादा नाप लिया परिधि, ठीक है ना, और परिधि पे जो प्रभाव आता है वही रेडियस पे प्रभाव आता है, ठीक है ना। तो बस इतना आप ध्यान रखिए, परिधि यानी सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस निकालेंगे, अगर 14% अधिक माप लिया गया है तो वो 14% रेडियस में ही बढ़ा है, इसीलिए वो आपका 14% बढ़ गया है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए पुराने वाले मेथड का ही फॉर्मूला लगा लें। कौन सा मेथड था, 2 × 14, ठीक है, और परिधि माप लिया है कितना, गलती से परिधि को 14% अधिक माप लिया है, तो +14 का स्क्वायर अपॉन 100। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से बनाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। 14 दूनी 28 और 14 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है ना, अपॉन 100। तो ये गया 0 1 28 29.96% इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना भाई। तो ये वैसा ही है, बस परिधि डाल दिया गया और परिधि पे प्रभाव सिर्फ रेडियस की वजह से आता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आधार को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है ना, कोई चीज़ बढ़ा रहे हो तो कोई चीज़ कम कर रहे हो, तो इसके अंदर सिंपल मेथड लगना है, 40% कम कर दिया जाए तो 40 बटा आपका 100 में से 40 लिख देता हूँ इंटू 100, यानी कि 40/60 इंटू 100 हो गया। ठीक है ना, तो ये गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 200/3, 200/3। तो 3 6 जा 18 होता है और 2, फिर 3 6 जा 18 होगा, फिर 2/3, 66, 2/3% इसका भी आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, अभी इतने सवाल कराने के बाद एक सवाल आपके लिए है, ये इसको नाम दिया गया आपका सवाल। सिर्फ एक सवाल करना है और इसको करके आपको सॉल्यूशन में आंसर कमेंट में आंसर जरूर शेयर करना है, ठीक है ना, और इससे पता चलेगा कि हाँ आपको कुछ बात समझ में आई है। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आधार को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। अब इसके अंदर मैंने आपको जो 2-3 तरह के सवाल पढ़ाए हैं, उन 2-3 तरह के सवालों के आधार पर ही आपको ये क्वेश्चन करना है और देखना है कि उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर फिट होने वाला है। ठीक है ना, उम्मीद करूँगा आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, मैं ज़रूर देखूँगा सबके कमेंट, प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए ये एक टाइप 1 के क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चंस और भी मिले, मैंने अपनी तरफ से जितने भी वैरायटी आज बननी थी 1% पर आधारित क्वेश्चंस वो मैंने सारे करा दिए हैं। आप और देखिए, उनको करिए, अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं, वो भी STC मयंक सर के नाम से ही है। ठीक है, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, हम भी आपसे सीखें कुछ नया अगर हमें मिलता है तो।
ठीक है। और आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, किसी से कंपैरिजन मत करिए, कौन कब निकला, कैसे निकला, ठीक है ना, कौन क्या कर रहा है। आप अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है ना। और जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये क्लियर है कि भारत सरकार आपको लालटेन लेके नहीं ढूंढ रही है, ठीक है ना। आपसे पहले बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बड़ी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और पहले आपको उनके घंटे पुजाने पड़ेंगे। कम समय में सिलेक्शन करना है तो उनके हिस्से की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने हिस्से की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको जा कर के कहीं मोटिवेशन आएगा और आप अपने अंदर रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हुए देखेंगे। किताब कोई सी भी हो, ऑनलाइन क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर लगाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिजल्ट जल्दी इम्प्रूव होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।